हेलो दोस्तों, मेरा पंजाब टूर जारी है। अभी मैं चिन्योट में मौजूद हूँ और यहाँ से आगे मैं लाहौर जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं मौसम की बात करूँ तो मौसम देख के तो मुझे मायूसी हुई है। ये ऑलमोस्ट मिड दिसंबर है, लेकिन उसके बावजूद दिन के वक्त तो सर्दी बहुत ही कम होती है। मिसाल के तौर पे आज 27 डिग्री 27 डिग्री था, तो 27 डिग्री मिड ऑफ दिसंबर, ये तो बस एक नॉर्मल सा मौसम है, ये सर्दी तो नहीं कही जा सकती। तो बस ये है कि रात को शाम को थोड़ी ठंड हो जाती है, लेकिन जो हमारे बचपन में या हमारे टीनेज दौर में सर्दी होती थी, ये तो उसका अशरे शीर भी नहीं है। पंजाब में, पाकिस्तान में सर्दी सुकड़ के 1 महीने 1.5 महीने की रह गई है और उसकी बड़ी वजह एनवायरनमेंट चेंज है। ये भाई कह रहे थे कि जी इनकी तरह कोई वीडियो शीडियो बना लें। भाई जी तुसी की कंडक्टर हो या ड्राइवर हो? मैं ड्राइवर। अच्छा जी, माशाल्लाह। कितने चलिए? फैसलाबाद? नहीं, मैं लाहौर वाली गाड़ी जिसमें आप बैठे हैं। अच्छा, तो जी ये लाहौर हमारे साथ जाएंगे। भाईजान आपका नाम क्या है? इजाज़। एजाज भाई, बस खैर खैरियत नाल सानू लै चलना। तो जी ये एजाज भाई हमें कह रहे थे कि इनकी गाड़ी के साथ भी इनकी वीडियो बना दी जाए। तो ये बिलाल ट्रैवल्स की गाड़ी है, तो ये है एजाज भाई हमारे ड्राइवर। तो जी ये है चिन्योट का बस स्टैंड। यहाँ पे बसें वगैरह खड़ी होती हैं, साथ कुछ मिनी वैन्स हैं, तो हमने इस मिनी वैन में जाना है। तो जी सफ़र शुरू हो गया है। वाह जी वाह, क्या बात है पंजाब की। पाकिस्तान में सबसे मेरा फेवरेट एरिया पंजाब है। चाहे मुख्तलिफ शहर हैं, लेकिन सब के सब मुझे बहुत पसंद है। तो जी हमारा सफ़र शुरू हो गया है। चिन्योट से हम पिंडी भटियां की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से हम मोटरवे लेंगे और फिर सीधा टॉपो टॉप लाहौर। ये हम मोटरवे पे आ गए हैं। अब हमारा सफ़र मोटरवे पे जारी है। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मोटरवे है वहाँ पे तो सफ़र करना बाकायदा बंदा इंजॉय करता है। साथ साथ मैं प्रिजन ब्रेक देख रहा था, माइकल स्कोफील्ड। टुनाइट वी गो। आज रात ही जेल तोड़ेंगे, और अगर तुम नहीं आ सकते तो देन स्टे। मैं कल का अखबार ज़रूर पढ़ूंगा, ये जानने के लिए कि तुम्हारी सज़ा कितनी बढ़ गई जब जेल इंतज़ामिया को पता लगेगा कि तुमने खड्डा खोद के जेल तोड़ने की कोशिश की है। मेरी सबसे फेवरेट वेब सीरीज़ प्रिजन ब्रेक, और मेरा सबसे पसंदीदा करैक्टर माइकल स्कोफील्ड। उसके बाद मैंने टिकटॉक लगा ली, और जी ये सिंध पुलिस के जवान हैं जो कि फुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं। और आपको पता होगा ये कौन सा गाना है? ये गाना है पतली कमरिया मोरे। टिकटॉक पे आवाम को जो गाना मिल जाए उसकी ये आत्मा रोल के रख देते हैं हम। ये सामने लाहौर टूल प्लाजा आ गया है। हम लाहौर शहर में दाखिल हो गए हैं और आप ट्रैफिक देख सकते हैं। हम तो ठीक है दोस्तों, खैर आफियत से हम लाहौर पहुंच चुके हैं और बस अब आगे ताया जी के घर जाने की तैयारी है। थैंक यू भैया। तो वो जो टूटी हुई सड़क थी चिन्योट से पिंडी भटियां तक, वहाँ जाते जाते हमें 1 घंटा 10 मिनट लगे, लेकिन दूसरी तरफ पिंडी भटियां से लाहौर आते आते सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मोटरवे का कितना फ़ायदा है। तो चलें ताया जी के घर चलते हैं। नियाजी अड्डे से रिक्शा लिया और अब हम समनाबाद जा रहे हैं।
बस ये हम घर पहुंचने वाले हैं और घर पहुंचे तो आगे डिनर लग चुका था। तो ये सब डिनर है, शामी कबाब, कौरमा, रायता और साथ में है पुलाव। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने कज़न्स का और भाभी का जिन्होंने इतना पुरतकल्लुफ़ डिनर बनाया। तो ठीक है दोस्तों, मैं कज़न्स के साथ फैमिली के साथ गपशप लगाता हूँ और अपना डिनर एंजॉय करता हूँ। और अब अगली सुबह मैं आपको अपना नाश्ता दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान। तो जी आज हम लाहौरी नाश्ता लेने के लिए जा रहे हैं, नाश्ता लेके आएंगे, घर में आके नाश्ता करेंगे। और यह हमारे साथ हमारे ख़ानदान के बहुत अच्छे और हमारे कज़न और हम सब जो हैं, हम सब बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते हैं। तो अभी चलते हैं, चल के नाश्ता लेते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें और भी लेनी है वो भी लेते हैं। तो आकिफ़ भाई ये नान शॉप पे लेके आए हैं, यहाँ पे हम लंबे वाले कुलचे और तंदूरी पराठे लेंगे। नॉन ऑर्डर कर दिए, अब हम चने लेने के लिए जाते हैं। अभी तक जो मुझे लाहौर में सबसे ज़्यादा मज़े के चने लगे हैं वो गोगा नकीबिया के मुर्ग चने लगे हैं। वैसे तो लाहौर में बहुत सी जगहों के चने मशहूर हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे सबसे बेस्ट गोगा नकीबिया के चने लगे हैं। चिकन दो कोफ्ते और अंडा कितने का? अंडा सर 35 दो अंडे। दो कोफ्ते चने कितने? जब भी मेरा नेक्स्ट टाइम लाहौर का चक्कर लगा तो मैं और जगहों के भी मशहूर चने ट्राई करूँगा। ये एक रेडी वाले भाई हैं, इनके चने भी अच्छे थे तो हमने ये भी ले लिए। ये हमेशा हम यहाँ से भी लेते हैं और गोगा नकीबिया से भी लेते हैं। तो जी ये दो किस्म के चने हैं और साथ में खमीरे पराठे। तो देखते हैं ये खमीरे पराठे मुल्तान वालों को बीट कर सकते हैं या नहीं। चने गोगा नकीबिया के पहले बड़े ज़बरदस्त होते थे, अब देखते हैं कैसे हैं गोगा नकीबिया। क्या कहते हैं जी, खोए मलाई वाले चने। अंडे भाभी ने घर पे ही बॉईल कर लिए। ये अफगानी टाइप, वो जो रेडी वाले भाई थे ये उनके चने हैं। चने बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन चने जी गोगा नकीबिया और साथ में खमीरा पराठा। ये देखें, चनों का टेस्ट तो ऐसा है कि बस जब ये नवाला मुंह में जाता है तो टेस्ट बड्स कहते हैं हालेलुया। वाह जी वाह, जबरदस्त। आका भाई बनाना था, बना रहे हो? चलो ये क्या, चनों का ये टेस्ट कहीं नहीं मिलता। अगर वो कहते हैं ना खोए मलाई वाले चने, तो वो वाकई खोए मलाई वाले चने हैं। आका भाई थैंक यू सो मच इतना जबरदस्त नाश्ते के लिए। वाह जी वाह, क्या बात है। फाइनल फैसला ये है, चने लाहौर के, लेकिन खमीरा पराठा मुल्तान का, उनका बहुत जबरदस्त था। ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे वो है। मुल्तान इज द बेस्ट। नहीं, मुल्तान का वो पराठा बड़ा जबरदस्त था। ईस्ट एंड वेस्ट, मुल्तान इज द बेस्ट। मेलसी के चने नहीं खाए तुमने? सच्ची मेलसी। उसके बाद अपने सोशल मीडिया दोस्तों से मिलने गया और ये हैं हमारे ज़ाहिर भाई, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पढ़े हुए हैं, इंतहाई
होनहार नौजवान, इनसे मुलाकात करके बड़ा मज़ा आया। उसके बाद समर भाई और भाभी मिलने के लिए आए। अली शेख और मोहम्मद इकबाल कुरैशी, ये भी सोशल मीडिया के दोस्त हैं। इन्होंने रज के देर लगाई, बड़ा मैंने इनका वेट किया और आखिर में बस हमारी रक्शे में जाते हुए मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात हो गई। हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम फूड स्ट्रीट पुराना लाहौर। हम यहाँ पे फैमिली डिनर के लिए आए हैं और यकीन करें कि लाहौर में बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का टाइम गुजर रहा है। पहले सोशल मीडिया के दोस्तों से मुलाकात हुई और अब हम यहाँ पे हवेली रेस्टोरेंट पे इंतहाई ज़बरदस्त व्यू के साथ खाना खाने के लिए आए हैं। तो ठीक है जी, हम चलते हैं हवेली रेस्टोरेंट। ये हवेली रेस्टोरेंट का ग्राउंड फ्लोर है। आज का फैमिली डिनर जिब्रान भाई दे रहे हैं। जिब्रान भाई अमेरिका से आए हैं और मेरी कज़न के बेटे हैं, लेकिन हमारी दोस्ती ऐसे है जैसे आपस में लड़कों की दोस्ती होती है। तो माशाल्लाह जी, जिब्रान भाई बहुत अच्छा बच्चा है और इसने हमें बहुत स्पेशल डिनर करवाया। वाह जी वाह, क्या बात है। बादशाही मस्जिद, यहाँ पे हम कल भी आएंगे। ये सॉन्ग मोहम्मद दीन की तरफ से डेडिकेट किया जा रहा है आपसे। ताया जी ने भी ना रज के चुन के गाना लवाया। ऐसा कौन है? सेंटर में हमारे ग्रेट ताया जी बैठे हैं। बच्चे फरमाइश कर रहे हैं कि पसूड़ी गाना गाया जाए। चलो जो से बोलो आप। अम्मी जी, अस्सलाम आंटी। हाँ जी। अच्छा, वो जो है ना, वो गाने गा रही थी जिब्रान ने और मैंने टिप निकालने की कोशिश की। कहना रुक जाओ, हाले इहदे कोलों मजीद गाने गवाने ने। तो मैं क्या, तू ना उहदे हल्क चो खून कढ़वा के, उहदी गर्जन तो खून कढ़वा के फिर उन्होंने कोई 100 रुपया देगा। तो डिनर सर्व कर दिया गया है। ये चिकन कढ़ाई, साथ में कुछ बारबेक्यू चिकन और मज़ीद देखते क्या आ रहा है। थोड़ा ध्यान कीजिएगा, बच्चे थैंक यू, बड़ी सही जगह पे आपने रखी है। वाह। तो ठीक है जी, अपने डिनर को एंजॉय करते हैं हम। तो
तो दोस्तों हमने हवेली रेस्टोरेंट पे डिनर किया, बहुत ही मज़े का डिनर था। और हवेली रेस्टोरेंट की सबसे ख़ास बात इसका एनवायरनमेंट और इसका एम्बियंस है। डिनर तो मज़े का होता ही है, लेकिन साथ जो पुराने ज़माने के लाहौर बादशाही मस्जिद और इस माहौल का जो असर होता है ना, असल चीज़ वो है। तो आज की शाम हमने फैमिली के साथ, कज़न्स के साथ, बच्चों के साथ खूब इंजॉय किया। इसका मुझे पता है, ये रंजीत सिंह है। रंजीत सिंह ये वाला। ये हमारे बड़े लगते हैं, छुपा के रखा हुआ है। मैं गया वो दादा पूरा नहीं कितनी दाढ़ी है। हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लाहौर। आज हम साइट सीइंग बस लाहौर का एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं। मैंने दुनिया के कई शहरों में साइट सीइंग बस का टूर लिया है। लास्ट टाइम बैरूत में लिया था, तो इस बार लाहौर के तारीख़ी मकामात की सैर हम करेंगे साइट सीइंग बस लाहौर के साथ। ये सामने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिस, हेड ऑफिस भी यहीं पे है। तो जी आज हमारे साथ मौजूद हैं आकिफ़ भाई। आकिफ़ भाई हमारे यहाँ पे कज़न है, लाहौर में हमारे मेज़बान हैं। आकिफ़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी सानू कंपनी दे रहे हो। और आज देखें, लाहौर के तारीख़ी मकामात तो बंदा खुद भी जाके विज़िट कर सकता है, लेकिन जो फील इस साइट सीइंग बस में आएगी ना, वो फील ही अलग होगी, और उसी फील को एंजॉय करने के लिए हम आए हैं। आप भी आए हमारे साथ। ये देखो ना, ये 30 है, 31, 32, 32। तो हमारी बस रवाना हो गई। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर। पीसीबी का हेड ऑफिस भी यहीं पे है। Development Corporation of the landmarks and highlights of Lahore city. So before start commentary, I just need to know how many Lahorians are in Lahore city. नंबर पर है ऑल ओवर दी वर्ल्ड लाहौर जोन 33 नंबर 33 नंबर पे खूबसूरत शहर लाहौर है। Punjab Institute of Cardiology, originally founded as लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। इस साइट सीइंग बस का सिर्फ एक ही स्टॉप होगा। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम से निकले है, और ये फूड स्ट्रीट, बादशाही मस्जिद, वहाँ पे जाके ये पार्क हो जाएगी। वहाँ पे हम उतरेंगे, जो वहाँ पे अट्रैक्शंस हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद हम वापस बस में आ जाएंगे, और ये हमें वापस कज़ाफ़ी स्टेडियम ले आएगी। बिल्डिंग कॉस्टली है, और इधर राइट साइड पर है असेंबली हॉल। इसके सामने वाइट समिट मीनार है, जो सेकंड इस्लाम।
और ये लाहौर का मशहूर ज़माना मॉल रोड। वाह जी वाह, क्या बात है मॉल रोड की। ये जो सामने वीवो वाली बिल्डिंग है, इसमें आकिफ भाई के बड़े भाई हमारे कज़न सुहेल भाई का दफ्तर है। अभी आगे लाहौर का मशहूर ज़माना दाता दरबार आने वाला है। ये आ गया जी दाता दरबार। चिश्ती साहब एक और बुजुर्ग गुजरे जिन्होंने इनके दरबार पर आगे देखेंगे तो कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। फिर इनकी आपस में शादी हुई। लाहौर से इस कदर प्यार था। और ये यादगार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान। बचपन में मैं मीनार पाकिस्तान के ऊपर वाले मनाजिल तक गया था, लेकिन अब तो ये बंद है। अब तो यहाँ पे जा ही नहीं सकते, यानी कि मीनार के अंदर नहीं जा सकते। हम अभी तारीख़ी मकामात पे पहुँच चुके हैं। मेरे बैक पे बादशाही मस्जिद है और इसके साथ ही आगे शाही किला और मीनार पाकिस्तान वगैरह के तारीख़ी मकामात हैं। अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है और अभी हम आगे चलते हैं और जाके तारीख़ी मकामात को विज़िट करते हैं। बस का स्टॉप फूड स्ट्रीट के बाहर है और ये सामने हवेली रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है। इसी गली में आगे जाके शाही किले की एंट्रेंस है, जहाँ से हम दाखिल होंगे। तो ये है हमारे सामने लाहौर का मशहूर ज़माना शाही किला। इस किले को 16वीं सदी में मुग़ल बादशाह अकबर आज़म ने बनवाया था। इन किलों को बनाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे फ़ौजी मकासद होते हैं या यहाँ पे बादशाहों की रहाइशगाह होती है। तो ये जो सारा ये वाला इलाका है, ये लाहौर शहर के एक निस्बतन ऊंचे मुकाम पे बनाया गया था। उस ज़माने के हिसाब से जो भी उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उनको लेके। ये किला मुगलिया फ़न तामीर और रवायत का एक नहायत ही शानदार नमूना नज़र आता है। किले के अंदर चंद मशहूर मकामात में शीश महल, आलमगीरी दरवाज़ा, नौलखा महल और मोती मस्जिद शामिल हैं। हर साल मुल्की और गैर मुल्की सयाह कसीर तादाद में इस किला को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। स्टूडेंट्स की दिलचस्पी की यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बतौर स्टूडेंट ही यहाँ पे आएँ। लाहौर शहर के सबसे बेहतरीन तारीख़ी मकामात में से एक ये शाही किला है। तो यहाँ पे आएँ और देखें कि मुग़ल बादशाहों ने बरसगीर पर किस शान शौकत और दबदबा के साथ हुकूमत की और फ़न तामीर पे अपने गहरे नकूश छोड़े। और ये हमारे सामने आ गई बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाई थी। ये अज़ीमुश्शान मस्जिद लाहौर की पहचान है, लाहौर की शनाख्त है। बादशाही मस्जिद के साथ ही ये सीधे हाथ पे सिखों का गुरुद्वारा साहब नजर आ रहा है।
आदशाही मस्जिद लाहौर का अंदाज़े तामीर जामिया मस्जिद दिल्ली से बहुत मिलता जुलता है, जो कि औरंगज़ेब के वालिद शाहजहां ने इस बादशाही मस्जिद की तामीर से 25 साल पहले 1648 में तामीर करवाई थी। और जी ये अल्लामा इकबाल का मज़ार है। फूड स्ट्रीट में शाम जवान हो रही है, रौनक लग रही है। अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू होगा। ये बस हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम छोड़ेगी, जहाँ पे आगे हमारे जापान से आए हुए दोस्त हसाम भाई हमें मिलने के लिए आ रहे हैं। तो जी ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हसाम भाई, जो कि जापान से आए हैं। माशाल्लाह अच्छी हाईली स्किल्ड वहाँ पे जॉब करते हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इनसे मुलाकात हो सकेगी, क्योंकि ये दुनिया के दूसरे कोने में जापान में रहते हैं। मैं कभी कहीं होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ, लेकिन बस किस्मत देखें, किस्मत ने लाके हमें लाहौर में मिलवा दिया। हसाम भाई से मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हसाम भाई के बाद टीवी के मारूफ एंकर अवैस इकबाल भाई से उनके घर पे मुलाकात हुई। अवैस भाई बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले बंदे हैं और देर रात के तक हमारी ये मुलाकात जारी रही और बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनसे बात करके। अगली सुबह हमने लाहौर से वापस कराची जाना था और इसके लिए हमें लाहौर रेलवे स्टेशन से कराची एक्सप्रेस पकड़नी थी। तो स्टेशन जाने से पहले तगड़ा सा नाश्ता कर लें। लाहौर में इस टूर में आखिरी दफ़ा गोगा नकीबिया के चने और खमीरे पराठे, वाह क्या बात है। चलें जी, खमीरे पराठे का नाश्ता करें जी। इधर 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 दिखाएं, ये वाह कैसा सॉफ्ट है अंदर से। इसका बनाते हैं नवाला। ठंडे हो जाएंगे, जबरदस्त मजेदार। रवाना होने से पहले लंच में ऊपर वाली भाभी ने चिकन बिरयानी बनाई। इंतहाई मज़े की चिकन बिरयानी थी। ये हमने साथ में पैक भी करवा ली सफ़र के लिए। तो इंतहाई मज़े का ये लंच था, अगरचे मैं ज़्यादा नहीं कर सका क्योंकि मैंने पहले ही हैवी नाश्ता किया हुआ था। हेलो दोस्तों, तो आज अभी मेरा वापसी का वक्त है। लाहौर से कराची का सफ़र है कराची एक्सप्रेस पे, तो चलें चलते हैं। आकिफ भाई गाड़ी पे हमें छोड़ने के लिए स्टेशन आए। जिन्हें इंडिया तो आते ना लोग, फिर सारा पंजाब तबलीग रहे पास लाला दे दो। पाकिस्तान का स्टेशन जो ये बिल्कुल सामने
लाहौर रेलवे स्टेशन की तारीखी इमारत। ठीक है जी, हम अपने प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। ये पाकिस्तानी अवाम का हाल देखें, सामने ट्रेन आ रही है और ये उसके सामने फुदक फुदक के जा रहे हैं सारे के सारे। यही हमारी ट्रेन है, कराची एक्सप्रेस। पाकिस्तान के एतबार से अच्छे साफ़ सुथरे डब्बे हैं। तो दोस्तों मैं रेडी हूँ लाहौर से कराची जाने के लिए। ट्रेन में बैठ गए हैं, सेटल हो गए हैं। तो एक लंबा ट्रिप जो पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का लगाया और उसके बाद फिर पंजाब टूर, तो काफ़ी ज़्यादा ये मेरे लिए टायरिंग है। अभी बस कल इंशाल्लाह कराची पहुंचना है और उसके बाद रेस्ट करना है और परसों 18 दिसंबर से लग के काम शुरू करना है। मेरे पे ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड्स के कोई 15-20 हज़ार पाउंड के बिल्स वगैरह चढ़े हुए हैं। कराची जाएं, जाके ऑनलाइन काम स्टार्ट करें, रज के काम करें, रज के पैसे कमाएं और सारे वो बिल्स उतारें। इस वक्त मेरे सामने ये चैलेंज है। अभी मेरे गले में हल्की सी खराश है तो मैं कोई टैबलेट्स वगैरह लूँगा और उसके बाद फिर देखते हैं सफ़र कैसा गुजरता है। ट्रेन लाहौर एयरपोर्ट से रवाना। हमारा सफ़र जारी है और अभी रायविंड पे ट्रेन पहुंच गया है। सिर्फ 2 मिनट लेट चल रही है और इसको ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये ऑन टाइम जा रही है। बाकी मैं देख रहा था वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं, उस तरफ चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं और इस बार वो चल रहे हैं। जब हम कराची से आ रहे थे तब चार्जिंग पॉइंट्स नहीं चल रहे थे, लेकिन इस बार चार्जिंग पॉइंट्स चल रहे हैं। खैर मेरी तो सीट ही दूसरी तरफ है और सफ़र में मोबाइल या फिर इंटरनेट डिवाइस चार्ज करने के लिए मेरे पास पावर बैंक मौजूद है, तो मुझे फ़िलहाल उनकी ज़रूरत नहीं है। ये पहला बड़ा स्टॉप है मुल्तान। तो जी अभी मुल्तान स्टेशन गुजरा है और मुल्तान से हमने कुछ सामान रखना था। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मुझे काफ़ी टेंशन लगी हुई थी कि बस सामान रखा जाए और अच्छे से रखा जाए। तो वो हमने काम कर लिया है और अब मुझे काफ़ी हद तक मैं रिलैक्स्ड हूँ और अब देखते हैं आगे सफ़र कैसे चलता है। इसके साथ साथ मैं आपको जैज़ की जो 4G डिवाइस थी उसका भी रिव्यू देता हूँ। तो जी ये जो जैज़ की डिवाइस मैं आते हुए लेके आया था, इसका रिज़ल्ट कुछ इतना अच्छा नहीं रहा। पहले 3 साल पहले मैंने जैज़ की डिवाइस ट्राई की थी तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी, इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी थी, लेकिन ये बार बार डिस्कनेक्ट भी होती है, इसके सिग्नल चले जाते हैं और इसके अलावा इसकी स्पीड भी बहुत स्लो है। तो अभी मैं ये करने लगा हूँ कि मैं मोबाइल इंटरनेट कनेक्ट करके यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ कि इसका कोई सलूशन है या नहीं, या फिर ये प्रॉब्लम जैज़ की फ्रेंचाइज पे ले जाके ही हल होगी। पहले तो कोशिश करते हैं कि यूट्यूब वीडियो देख के इसका कोई सलूशन किया जाए। हमें भाभी ने बिरयानी पैक कर दी थी साथ, और वो बिरयानी मैं यहाँ पे इस फूड स्टॉल पे लेके आया हूँ और इनसे मैंने कहा है
कि ये मुझे गरम कर दें। मैं इनको 100 रुपया दे दूँगा और ये सारे चावल जो है ये उसको अच्छी तरह गरम कर देंगे। तो बजाय ये कि बाहर का खाना खाया जाए, ये घर का खाना बेहतरीन है। स्पेशल थैंक्स टू हमारी भाभी कि जिन्होंने हमें ये इतनी अच्छी बिरयानी बना के दी। खाना तो खा लिया, बड़े मज़े का खाना था। और अब ज़रा चाय पीते हैं हम। तो दोस्तों ये रोड़ी का स्टेशन था जो कि अभी गुज़रा है। बस ठीक है, मैं भी अभी लेटता हूँ और रेस्ट करता हूँ। सारी ट्रेन में मुसाफिर सोए हुए हैं। सुबह हो गई है और बच्चों ने अच्छी खप मचाई हुई है। ज़्यादातर लोग आप देखेंगे अभी कि उठ चुके हैं। हैदराबाद स्टेशन अब तकरीबन 2.5 घंटे का और सफ़र है कराची के लिए। डाइनिंग कार से चाय मंगवाई, तो ज़रा अपनी चाय का मज़ा लेते हैं हम। ये दरिया सिंध का पुल है। अभी तो ये आधे से ज़्यादा नीचे दरिया खुश्क पड़ा हुआ है। पिछले साल जब बारिशें ज़्यादा हुई थी तो यकीन करेंगे पानी ठाठे मारता हुआ ऊपर इस ब्रिज तक आ गया था। क्या नज़ारा था वो भी। तो जी हम कराची पहुंच चुके हैं और ये ड्रिग रोड का स्टेशन है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारे घर से ज़्यादा नज़दीक है। कराची पहुंच के खुश और यहाँ से सीधा रास्ता है घर तक का। तो ठीक है जी, मैंने कैब करवाई है और एक कैब भी ऐसी गंदी मंदी सी कैब है, लेकिन बस ये है कि वो बिल्कुल सामने साथ खड़ी हुई थी। अगर मैं करीम या ऊबर मंगवाता तो उसको आते आते भी 15 मिनट 20 मिनट तो ज़रूर लग जाते। तो वो बस वहाँ पे साथ ही खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि बस घर तक ही जाना है तो चलते हैं हम। तो दोस्तों इसके साथ ही मेरा पंजाब टूर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।